पुलिस अधिकारी के गिरोह का पर्दाफाश, 5 चढ़े पुलिस के हत्थे। चीन से जुड़े हैं तार। सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर व्हाट्सएप पर ब्लैकमेल कर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित बांकुड़ा का विशाल शर्मा, झारखंड के रांची के हरमू के सत फ्रांसिस स्कूल के समीप टुंगरा टोली का विशाल वर्मा, हाउसिंग कॉलोनी हरमू का आशीष कुमार, पंडरा ओपी क्षेत्र के बाजरा का रहने वाला अंकित कुमार अग्रवाल व हरमू रोड किशोरगंज के मकान संख्या 70 का निवासी योगेश अग्रवाल शामिल है। इनके पास से पुलिस ने 4 मोबाइल, 12 सिम कार्ड, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल के आदान प्रदान व साइबर ठगी से संबंधित व्हाट्सएप चैट, एक हांगकांग करेंसी, एक इंडोनेशियल करेंसी, एक अमेरिकन डॉलर, एक हुंडई टक्सन कार, एक स्विस वॉच, विभिन्न फार्मों से संबंधित पार्टनरशिप डीड्स, जीएसटी सर्टिफिकेट, एक कंप्यूटर सिस्टम व एक प्रिंटर बरामद किया है। साइबर अपराध थाने की पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि गिरफ्तार योगेश अग्रवाल इस गिरोह का प्रमुख है, जो फर्जी पते पर बैंक खाता खुलवाता था और उसे चीन के साइबर अपराधियों को सप्लाई करता था। सीएम ने मंत्री आलमगीर आलम से वापस लिए सारे विभाग। इस्तीफे की भी चर्चा तेज। टेंडर कमीशन घोटाले में जेल में बंद है मिनिस्टर। जेल में बंद मंत्री आलमगीर आलम के सारे विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वापस ले लिए हैं। आलमगीर टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जेल में बंद है। अब सीएम चंपई सोरेन उनके सारे विभाग से जुड़े सारे कामकाज देखेंगे। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सीएम के पास पूर्व के आवंटित विभागों के अतिरिक्त खुद सीएम की सलाह से उसमें आंशिक संशोधन करते हुए संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण राज्य कार्य विभाग और पंचायती राज्य विभाग आवंटित किया गया है। पूर्व से आवंटित सभी विभाग सीएम के पास यथावत रहेंगे। दरअसल जब से कैश कांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है, तब से विभाग के काम लगभग ठप पड़े हैं। वहीं देश में चल रहे चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता के कारण इस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। अब आदर्श चुनाव आचार संहिता हट गया है। सीएम ग्रामीण विकास विभाग में तेजी से काम करना चाहते हैं, इसलिए विभागों को अपने पास रख लिया है। पलामू, गढ़वा सहित 17 जिलों में चलेगी हीट वेव। पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा में बारिश और ठंड का अलर्ट। झारखंड में मौसम के 2 अलग अलग रंग दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है, तो कुछ इलाकों में बारिश और ठंड का गिरने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है। ऐसी स्थिति 3 दिन तक रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा में हीट वेव चलेगी। इसी तरह बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में भी हीट वेव चलने की संभावना है। इसके विपरीत पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के अलावा कुछ अन्य हिस्सों में बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। उधर शुक्रवार को राज्य के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के आसपास रहा। शुक्रवार को रांची का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री, जमशेदपुर का 39.4 डिग्री और चाईबासा का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री रहा। बाबूलाल बोले, सत्ता के मद में चूर हेमंत सोरेन ने सैकड़ों युवाओं और आम लोगों को जेल में डाला था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सत्ता के मद में चूर हेमंत सोरेन ने सैकड़ों युवाओं और आम लोगों को जेल में डाला था। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने बड़ी संख्या में उन लोगों को जेल भेजा जिन्होंने प्रशासन के गलत रवैये और झामुमों की तानाशाही का विरोध किया, जिन्होंने नौकरी के वादे पर सरकार को घेरा था, प्रश्न पत्र लीक होने पर सरकार से जवाब मांगे थे। कोई गलती नहीं होने के बाद भी सैकड़ों युवकों और आम लोगों को यातनाएं दी गई। हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया वॉल पर गुरुवार को आए उनके बयान पर मरांडी ने यह प्रतिक्रिया दी है। मरांडी ने हेमंत को लक्ष्य कर सवाल किया है, जब संथाल में सैकड़ों आदिवासी बेटियों को लव जिहाद में फंसाया गया, हत्या कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, गाड़ियों से कुचलकर मार डाला गया, तब मुख्यमंत्री होने के बावजूद हेमंत सोरेन को आदिवासियों की याद नहीं आई। मरांडी ने कहा कि यदि हेमंत को जेल में यातनाएं दी जा रही है तो कोर्ट से अनुरोध कर अपने बैरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कराएं। स्वामी अग्निवेश की पिटाई मामले में सभी 11 आरोपी बरी। पाकुड़ की अदालत ने सुनाया फैसला। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक व राज्यसभा के पूर्व सदस्य स्वामी अग्निवेश की पिटाई मामले में नामजद सभी 11 अभियुक्तों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत का यह फैसला गुरुवार को आया। यह घटना 17 जुलाई 2018 की है। इस मामले में नगर थाना में कार्ड संख्या 142/18 दर्ज हुआ था। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए इस केस के मुख्य आरोपित
अनंत तिवारी सहित 10 अन्य लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के संस्थापक व राज्यसभा के पूर्व सदस्य स्वामी अग्निवेश 17 जुलाई 2018 मंगलवार को दिन के करीब 1 बजे पाकुड़ के मुस्कान पैलेस होटल के सामने भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से पिटाई कर दी थी। कार्यकर्ता पाकिस्तान व ईसाई मिशनरी के दलाल स्वामी गो बैक के नारे लगा रहे थे। स्वामी अग्निवेश लिट्टीपाड़ा में पहाड़िया हिल असेंबली के दामिन दिवस समारोह में भाग लेने आए थे। दोपहर करीब 1 बजे स्वामी अग्निवेश समर्थकों के साथ दामिन दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जब होटल से बाहर निकले तो पहले से काला झंडा दिखाने को तैयार करीब 2 दर्जन भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अचानक उत्तेजित हो गए। उनकी ओर काले झंडे लहराते हुए बढ़े। इस बीच उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। स्वामी अग्निवेश जमीन पर गिर पड़े थे। बाद में कुछ समर्थकों ने किसी प्रकार अग्निवेश को बाहर से निकाला, उन्हें होटल के अंदर ले गए, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर समरूल ने उनका इलाज किया था। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे झारखंड के लोको पायलट एसएसपी तिर्की। वंदे भारत ट्रेन के है चालक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में रांची रेल डिवीजन के लोको पायलट को आमंत्रित किया गया है। रांची हावड़ा व रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट एसएसपी तिर्की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए शुक्रवार को विमान से दिल्ली गए। ज्ञात हो कि देश भर से 10 लोको पायलट को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। एसएसपी तिर्की ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई जब यह जानकारी मिली कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। यह उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इसके लिए वह डीआरएम सहित रेलवे के वरीय अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। श्री तिर्की ने बताया कि वह कुसई घाघरा में रहते हैं। जेईई एडवांस का 9 जून को आएगा परिणाम। 10 जून से प्रवेश के लिए होगी काउंसलिंग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की ओर से आयोजित जेईई एडवांस का परिणाम रविवार को सुबह 10 बजे से जारी होगा। परिणाम के अगले दिन 10 जून से आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी व जीएफटीआई में प्रवेश के लिए जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इस वर्ष जोसा की ओर से 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी एवं 40 जीएफटीआई में प्रवेश दिया जाएगा। जोसा काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 10 जून से 26 जुलाई के बीच 5 राउंड में होगी। पिछले वर्ष तक यह 6 राउंड में होती रही है। अभ्यर्थी 10 जून संध्या 5 बजे से जोसा काउंसलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एवं कॉलेज चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। इसकी अंतिम तिथि 18 जून है। 20 जून को पहले राउंड का सीट आवंटन होगा। जमीन घोटाले में एक संतेज जेएमएम के दिग्गज नेता समेत 10 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में झामुमो नेता अंतु तिर्की सहित 10 आरोपितों के विरुद्ध शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि सभी आरोपितों ने आपसी मिली भगत से जमीन के मूल दस्तावेज में हेराफेरी कर प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन को प्रतिबंध मुक्त किया है। इसके बदले में भारी मात्रा में रुपयों के भी लेन देन किया। ईडी ने रांची के सदर थाने में 1 जून 2023 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपने यहाँ दर्ज ईसीआईआर में यह चार्जशीट की है। इसी ईसीआईआर में अनुसंधान के क्रम में ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रसाद को गिरफ्तार किया था। दोनों ही प्लॉट उक्त जमीन भी हेमंत सोरेन के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन का हिस्सा है। ईडी ने जांच में यह भी पाया कि 1940 की उक्त डीड की सभी 6.34 एकड़ जमीन भूहेरी प्रकृति की है, जिसकी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और उसे बेचा गया। उक्त जमीन पर हेमंत सोरेन, सद्दाम हुसैन, अफसर अली, प्रियरंजन सहाय, अंतु तिर्की व अन्य ने गलत तरीके से कब्जा किया। ईडी ने सद्दाम की डायरी को भी सबूत के तौर पर चार्जशीट में लगाया है, जिसमें उसके व अंतु तिर्की के बीच रुपयों की लेन देन हुए थे। विधायक जेपी पटेल के खिलाफ बीजेपी का एक्शन, दल बदल कार्यवाही की कर दी मांग, 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। मांडू के भाजपा विधायक जेपी पटेल के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से शिकायत की थी। उल्लेखनीय है कि जेपी पटेल लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने हजारीबाग संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और परास्त हुए। भाजपा की शिकायत पर उनके खिलाफ दर्ज मामले में विधानसभा सचिवालय ने उन्हें 6 दिन में
जवाब सोचने का समय दिया था। शुक्रवार को वह अवधि समाप्त हो गई है। उन्हें दोबारा जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। जेपी पटेल का जवाब विधानसभा सचिवालयों को मिलने के बाद दल बदल मामले में कार्यवाही आगे बढ़ेगी। स्पीकर न्यायाधिकरण में पूरे मामले की सुनवाई होगी। जेपी पटेल का दल बदल का इतिहास रहा है। उन्होंने राजनीति की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से की थी। बाद में वे भाजपा में चले गए और पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा। वे मांडू से विधायक निर्वाचित हुए। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। रेल कर्मियों के बच्चों के लिए अच्छी खबर, रेलवे उच्च शिक्षा के लिए देगी 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप। बैठक में लिया गया फैसला। दक्षिण पूर्व रेलवे में कार्यरत रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब 25,000 रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। उक्त आशय की जानकारी ओबीसी रेलवे कर्मचारी संघ दक्षिण पर रेलवे के महासचिव एवं सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट एंड कमेटी के सदस्य KM प्रसाद ने दी है। KM प्रसाद ने बताया कि प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी महुआ वर्मा के नेतृत्व में शुक्रवार को दक्षिण पूर्व रेलवे सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी की बैठक गार्डन रिच मुख्यालय में संपन्न हुई। उक्त बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दक्षिण पूर्व रेलवे के विभिन्न मंडलों में कार्यरत ग्रुप डी के कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के अलावा अब सामान्य शिक्षा BA, BCom की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। उपरोक्त हेतु समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने का आश्वासन सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी दक्षिण पूर्व रेलवे की अध्यक्ष प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी महुआ वर्मा ने दिया। रांची में बालू माफियाओं ने अंचल अधिकारी की गाड़ी पर किया हमला। हमलावरों के मोटरसाइकिल जब्त। खलारे के बालू माफियाओं ने शुक्रवार रात अंचल अधिकारी प्रणव अम्बस्ट पर हमला कर दिया। इस घटना में CO बाल बाल बच गए। घटना शुक्रवार रात 9:15 से 9:30 बजे के बीच की है। CO अन्य कर्मियों के साथ बमने से लौट रहे थे। इसी क्रम में केडी चौक के निकट बालू लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर को उन्होंने रुकने को कहा, परंतु चालक ने ट्रैक्टर नहीं रोका। CO अपनी गाड़ी ट्रैक्टर के सामने ले गए। इसके बाद चालक सड़क पर ही बालू गिरा दिया। इसी बीच कुछ लोग CO की गाड़ी पर मुक्के मारने लगे। देखते ही देखते 20 से 25 मोटरसाइकिल में युवक वहां पहुंच गए। कुछ युवकों ने गाड़ी पर पत्थर भी चलाया। हालात देखते हुए CO अपने कर्मियों संग अपने आवास चले गए, लेकिन हमलावर उनका पीछा करते हुए आवास तक पहुंच गए, परंतु अंचल कर्मियों के बाहर निकलने पर युवक खलारी शहीद चौक की ओर ले गए। CO को देख सभी लोग शहीद चौक के समीप बाइक खड़ा कर भाग गए। इधर CO फिर अपने आवास से निकलकर शहीद चौक पहुंचे और थाना पुलिस को बुला लिया। इसके बाद वहां खड़े हमला करने वाले युवकों के 5 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। नशे से बिखर रही जिंदगी को देख ग्रामीण गोलबंद। शराब के नशे में बिखर रही जिंदगी को देख सोनाबाद की मुखिया चमेली देवी की पहल पर गांव में शराबबंदी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। गुरुवार की शाम सोनाबाद के शिव मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों की विशेष बैठक हुई। बैठक में सोनाबाद गांव के विभिन्न घरों में चल रहे महुआ शराब के धंधे को रोकने की दिशा में जरूरी मंत्रणा की गई। ग्रामीणों ने कहा कि इस धंधे से गाँव का माहौल के साथ साथ लोगों के जीवन भी बर्बाद हो रही है। कई घरों की महिलाओं व बच्चों का घरों से निकलने पर भी आफत हो रही है। इसकी रोकथाम नहीं की गई तो वह दिन दूर नहीं जब गांव में बीमारों की बड़ी तादाद मिलेगी। एकजुट हुए ग्रामीणों ने कहा कि इस गांव में जितने भी घरों में महुआ शराब का धंधा चल रहा है उसे सतर्क किया जाएगा और इस पर भी बात नहीं बनी तो प्रशासन की मदद से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैस सिलेंडर में लगी आग, बाल बाल बचे लोग। पचम्बा थाना क्षेत्र के हंडाढी में शुक्रवार के दोपहर महेश राम नामक व्यक्ति के घर में अचानक आग लग गई। आग घर में रखे गैस सिलेंडर में खाना बनाने के दौरान लगी। गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद इलाके में कुछ देरी के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। किसी तरह परिवार के सदस्यों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं दूसरी ओर आग लगने की घटना की सूचना पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। भुक्तभोगी ने बताया कि अलगली में करीब 75,000 की संपत्ति जलकर पूरी तरह राख हो गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।